नमस्कार जी। आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नौशहरा की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया पंचायत हंडन में। इसमें उन्होंने जितनी भी खूबियाँ या जितने भी फैसिलिटीज़ हैं या जो भी योजना के बारे में उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आप जी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और जिसने भी अप्लाई करवाना है वो अप्लाई करवाएं जी। आप सीएससी सेंटर हंडन मार्केट में भी ये योजना का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। इतना फोकस पाया जितना भी वीडियो जितना ब्लॉग डीसी तक 20 होना अगर गेहूं में से लगाओगे तो 2,72,75 नहीं ठीक है। उसी क्या होगा सभी ये पीएम सूर्य की तरफ से जो स्कीम निकाली जा रही है इसमें आप जैसे सर को पूछ लो पीएम सूर्य है, ठीक है। इसका जो वेंडर है हमारे अजय बर्मन जी जम्मू से, वो आप जैसे वहाँ पे वो पीएम सूर्य साइट है जिसकी ये हमारी सब्सिडी है 59% पे। जैसे मैंने इसकी डिटेल में आ रही है किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक आपको ये वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहाँ पे साइड में लिखा जाएगा आपका बिल नंबर पड़ेगा, उसके बाद आपको फोन नंबर डालना है, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद ये वहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है सब सबमिट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हम इसका ये आगे क्या करेंगे कि जैसे आपका लोड रिकॉर्ड में किलोवाट है, अगर आप 3 किलोवाट का अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो स्कूटी वगैरह जो भी है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आपका 5 किलोवाट के लिए आपको कम से कम 300 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। इसके लिए ये पीएम सूर्य की जो मेन स्कीम चल रही है ऑल इंडिया के लिए 100% जो लोगों के लिए 59% का जो सब्सिडी दे रही है। जो सबसे कोई गरीब से गरीब इंसान भी है अगर वो किलोवाट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका टोटल कास्ट उसको देनी है टोटल 19,000 रुपये। उसके बाद जो उसका अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए 55,000 होना चाहिए। सब्सिडी आपको विद इन 30 to 45 डेज ये टर्न आपके अकाउंट में। इसके लिए जो फॉर्मेलिटी है वो है, एक आपका बिल क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका जो क्या नाम है जेके बैंक में या एसबीआई में अकाउंट है, बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि सब्सिडी जो है वो अकाउंट में आएगी। सिर्फ लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि 99% ये लोग पूछ रहे हैं कि ये बैटरी, इसमें बैटरी नहीं है, ये सीधा ऑनलाइन ग्रिड है। जैसे गिव एंड टेक हमारा एक एनर्जी बैंक है, अगर सपोज हमने 1000 रुपये की लाइट महीने में बनाई तो हमने 700 रुपये की यूज़ कर ली, जो 300 रुपया है वो आपका हमारे ग्रिड में वहाँ पे बैलेंस है, उसको आप नेक्स्ट डे कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली जब ये सनलाइट पड़ेगी तो ये बिजली की जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मेरा घर बन गया है, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मैडम भी ऑफिस में जाते हैं, शाम को हम आते हैं, तो ये दिन भर जब तक सूरज चलेगा ये हमारी जनरेशन तैयार रहेगी। उसके बाद रात को हमने अगर 1000 रुपये की भी यूज़ कर ली है तो हमारा जो बिजली का बिल है वो आपका जीरो हो जाएगा। जीरो इन द सेंस कि आपको सिर्फ उसका रेंट जो है ना 10 से जो गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना, इसका मेन मोटो यही है कि लोगों का जो बिजली का बिल है हाहाकार मचती है। लोगों का कहना है कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आप बिल अपना खत्म करना चाहते हो, खत्म मैक्सिमम अगर बिल किसी का आएगा आफ्टर सोलर तो 50 से 100 रुपये आएगा बड़े लोगों का। तो जो गरीब लोग हैं उनका तो किलोवाट में भी अगर कहते हैं 19,000 में लगभग 20 ईयर के लिए हमारी जो बिजली है वो मुफ्त हो रही है। जैसे हमारे ग्रिड में लाइट उस लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, अगर कोई बैटरी वाला लगवाएगा तो 2, 4, 5 साल की कंपनी गारंटी दे रही है, 4 साल के बाद बैटरी का 1 लाख रुपये बंदा कहाँ से लाएगा। ये टोटल मेरे हिसाब से तो ये टोटली लाइफ के लिए 20 साल की एक अगर गरीब से गरीब इंसान है 20,000 में उसको कभी भी 5 साल या 20 साल के लिए लाइट फ्री नहीं मिलेगी। क्या है कि लोगों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाना, जिसके भी घर में सोलर लगेगा 50 से 100 उसके नीचे ही बिल रहेगा, तो उसके ऊपर उसका बिल नहीं आएगा। मैंने एक आपको ऑल इन बिल्ट जो भी कंपनी करके दे रही है इसमें नेट मीटर लग जाएगा। एक सर्विस लाइन पड़ेगी हमारी आपके सोलर की, एक जो आपको आएगी सीधा आपके और वो वहाँ पे रहेगी। उसमें नेट मीटर का क्या मतलब है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई मीटर रीडर आएगा ना ही कोई डिपार्टमेंट का आएगा, वो आपका जो भी है वो सारा ग्रिड में ही होगा। वो मीटर ही आपको बताएगा। जैसे वो 1000 रुपये की या 1500 की जो 5 किलोवाट का है वो लगभग 750 यूनिट महीने की क्रिएट करता है। तो 750 यूनिट की अगर हम INR या 3-3,500 रुपये की मंथली बिजली हमारी जो है क्रिएट करता है 5 किलोवाट वाला। तो अगर मैंने 3,000 की यूज़ की है तो 500 रुपये आपने ग्रिड से हमारे से लेना है। ग्रिड से अगर हमने 2500 की बनाई है 3,000 की यूज़ करी है तो 500 रुपये आपने देना है। ये अगर हमारा कोई 10 दिन घर बंद है बट सनलाइट की डे पूरा दिन सनलाइट होती है तो वो हमारी जनरेशन तो हो रही है ना।
तो उसको हम कभी भी रिटर्न आपको वो मिल सकता है, क्योंकि ये नेट मीटर है तो उसमें सारा रिकॉर्ड होता है ये चीज़। बाकी सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं इसमें। कोई भी बंदा आपको उस मीटर को चेक नहीं करेगा, नेट मीटर का एक नाम हो, ऑटोमेटिकली जनरेट भी करेगा और आगे हमें रिफंड भी करते हैं। पीएम सूर्य आप डालेंगे गूगल पे, वहाँ पे आ जाता है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली, हाउ टू अप्लाई, वहाँ पे पहला कॉलन आ जाता है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे ना, ये जितने इसके स्टेप है, स्टेप पे जाना आपने। जितने स्टेप पे जाओगे लास्ट में आपका एक बिजली का बिल अपलोड होगा और एक बैंक की कॉपी अपलोड होगी, ठीक है। ये आपको रजिस्टर्ड है, इनसे आप करके जितना भी आता है वेंडर के, अगर नहीं आती है तो आप डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट के पास आओ। अगर सीएससी से नहीं आपको कुछ मिलता है, सीएससी इन्होंने बैठाई इसलिए है तो ये रजिस्टर करवा के वेंडर थ्रू वेंडर तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो डिपार्टमेंट के पास आओ, डिपार्टमेंट आपको पूरी हेल्प करेगा। इसमें कितना भी लगाओगे आपने किसी भी जाना है, ठीक। किसी भी कंडीशन में जो भी आपको किसी प्रॉब्लम आती है तो डिपार्टमेंट आपके साथ, ठीक है। यूनिट कॉस्ट कैसे ये आपकी रेट जो जियो इसमें एक बना हुआ है, टैरिफ बना हुआ है, उसके अंदर 50 100 यूनिट का अलग से है, उससे 100 से ऊपर 200 का 250 का 300 का अलग से एक चार्ट बना हुआ है। उसमें क्या हुआ, आपकी पहले जो 100 यूनिट का अलग से कराया है, 100 से 200 की भी अलग से है, 200 से 300 भी अलग है, क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ती जाती है, जो यूनिट रेट बढ़ता जाता है, डिमांड चार्जेस अलग से आती है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर आपकी जो नेट मीटरिंग लगेगी, आपका जितना भी आपकी जनरेशन होगी वो निकाल के ही आपका बिल आएगा। इसमें आपका कोई भी यह नहीं है कि आपके ये जितना भी रजिस्ट्री यहाँ से होके आपका जो हमारा आईटी सेंटर उसमें भी जाएगा, सारा डिटेल बन के ये आपका टू डिपार्टमेंट की है, जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। इसकी पूरी ऑनलाइन सिस्टम ये सारा जितना भी अप्लाई करोगे स्टेप वाइज आएगा। जितनी अगर कहीं भी आपकी दिक्कत आती है तो सीएससी आपके सेंटर में आपके बंदा बैठूगा, आपके पास जितना भी देखोगे आप करवा के आपको पैसे करवा के आपको पेमेंट करवा के। इसमें ये नहीं है कि आप लगा कर छोड़ दें, इसमें डिपार्टमेंट का भी है, डिपार्टमेंट का रोल, डिपार्टमेंट रजिस्टर करेगा, अपने पास एंट्री करेगा, आपका जो आईटी सेंटर वहाँ रजिस्टर होगा। ये नेट मीटरिंग है जो आपकी हर जगह में होगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपको वेंडर के थ्रू छोड़ दिया जाएगा, ये नहीं है, ये डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल है। कई लोगों के दिमाग में होता है कि डिपार्टमेंट को छोड़ के चला गया, ये डिपार्टमेंट का खुला रोल है, ठीक। डिपार्टमेंट के अंडर काम है, ये डिपार्टमेंट की सुपरविजन ही है सारी, जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने करा के उसको देना है, जो वेंडर आएगा उसके बाद ही आपकी जो सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। वो उसमें जो आपका जो केस बनेगा 7% पे इंटरेस्ट पे, वो आपने जो आपको कम से कम 1500-1600 रुपये किस्त बनेगी, आपकी जो बैलेंस बचेगा, तो अगर वन टाइम करवाओगे तो वो हो जाएगा, अगर किस्तों में तो वो हो जाए। ये नहीं है कि आपको वन टाइम ही, अगर कोई बंदा वन टाइम करवाना आप उसके पास पेमेंट है वो भी करवा सकता है। अगर थ्रू बैंक में जेके बैंक दे रहा है, स्टेट बैंक दे रहा है, पीएनबी दे रहा है आपको, ठीक है। ये आपको अपनी फाइल बना के वेंडर के थ्रू रजिस्टर करवा अपनी, ठीक है। और हुआ ये नेट मीटरिंग है आपके पास, कोई डिपार्टमेंट पुलिस बोर्ड, ठीक है, खुद भी भर सकते हैं समझ। जो भी होगा आपका ये जो 5 किलो का कितना यूनिट प्रोवाइड करेगा महीने, मतलब 20 से 25 पर डे, पर डे, 20 से 25 बहुत ज्यादा होता है, अच्छी बात है। 20 से 25, ठीक है। जो यूनिट बनाई तो 150 मैंने खर्च कर ली तो बिल बिजली का जीरो, बट मैंने अगर 150 की जगह 160 खर्च दी, मीटर ही चेक करेगा, वहाँ कोई चीज कोई इंस्पेक्टर थोड़ी देखेगा कि आपने